जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है और यहाँ पर जो काम रहेगा वेन्यू एडमिन मैनेजर की, यानी कि एक प्रशासनिक व्यवस्थापक के तौर पर आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ऑल इंडिया से वैकेंसीज है, हर स्टेट में वैकेंसीज दी गई है, डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज दी गई है। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानिए। दूसरी बात है कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है और सभी पूर्व सैनिक इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। ये वैकेंसीज DGR की ओर से जारी की गई है, लेकिन यहाँ पर आपको जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोफाइल है जिसमें कि वेन्यू एडमिन मैनेजर की, जिस तरह से हम अपने सेक्शन सीनियर का काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, एडमिन GCO, एडमिन NCO की तरह काम करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे काम रहने वाला है। बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के काम दिए गए हैं, 2-3 टाइप के। सबसे पहले है कि यहाँ पे जो काम रहेगा, जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें व्यवस्थापक की भूमिका आपको निभानी होगी और वही यहाँ पे काम है। तो जब एग्ज़ाम होते हैं तब क्या ड्यूटी रहेगी, जब एग्ज़ाम नहीं होते हैं तब क्या ड्यूटी रहेगी, सैलरी कितनी दी जाएगी वो आपको बताऊँगा। तो जब नॉन एग्ज़ाम होंगे, यानी कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो उस दिन क्या क्या काम रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी मीटर वगैरह रीडिंग करना, उसको नोट करना, कंजम्पशन कितना है उसको नोट डाउन करना, चेकिंग DG फ्यूल्स वगैरह, रिकॉर्डिंग इन रजिस्टर में, अटेंडेंस लेना सबकी, DG जो UPS लगे हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, नोटिस बोर्ड इंश्योर करना, जो भी हाउसकीपिंग है उनको काम को जो है बांटना, इंश्योर करना कि वो ठीक ठाक से काम कर रहे हैं। उसके अलावा IT मैनेजर, इलेक्ट्रीशियन, जो उनका शेड्यूल है उनको मेंटेन करना, सिक्योरिटी गार्ड हैं, फिजिकल सिक्योरिटी प्रोसेस उसको देखना है यहाँ पर। तो इसी तरह से यहाँ पे काम रहने वाला है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट, स्टेशनरी मटेरियल्स जो भी हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, आगे बताना उसके बारे में, और विजिटर्स जो होते हैं उनको मैनेजमेंट करना। तो इसी तरह से यहाँ पे काम रहेगा। एग्ज़ाम जिस दिन होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स छात्र आते हैं, उस दिन क्या काम रहेगा, की मैनेजमेंट करना, जो चाबियां होती हैं क्या है, कहाँ रखने हैं, या उससे संबंधित जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, SOP है, उसके हिसाब से काम करना। सिक्योरिटी मैनेजमेंट लेना है यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड बाहर, एग्ज़ाम के बाहर और अंदर जो भी है उनकी देखभाल करना। वर्क ऑर्डर से रिलेटेड है, क्राउड मैनेजमेंट करना, भीड़ को नियंत्रित करना, पार्किंग, पेरेंट्स मूवमेंट, PA सिस्टम वगैरह। तो इस तरह से यहाँ पे काम रहने वाला है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इस तरह से जो नॉर्मल एडमिन का काम होता है वो यहाँ पे रहेगा। मेन पावर मैनेजमेंट किस तरह से करना आपको, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, हाउसकीपर हो, IT मैनेजमेंट हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, कोऑर्डिनेशन करना, अवेलेबल ऑफ एग्जाम फंक्शंस, मेन पावर, इन्विजिलेटर होते हैं, सपोर्ट स्टाफ्स होते हैं, ब्रीफिंग ऑफ मेन पावर, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, इस तरह से यहाँ पे काम रहने वाला। सोशल डिस्टेंसिंग, एग्जाम स्टेशनरी अवेलेबल है कि नहीं, जो पेन होते हैं, रफ सीट्स होते हैं, स्टैम्प हो, पैड, इसी तरह से यहाँ पे काम रहने वाला। तो इसके बारे में और भी जानकारी दी गई है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन बात है कि क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा गया है, लेकिन पूर्व सैनिक जिन्होंने भी 10th पास किया है, जिनके पास आर्मी स्पेशल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, तो वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई उस सर्टिफिकेट के बेस पे यहाँ पे कर सकते हैं। चाहे आपने 10th किया है, 12th किया है, या आप ग्रेजुएट हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये जहाँ पे बिलो 45 ईयर बताई गई है। कम्युनिकेशन आपका ठीक ठाक होना चाहिए, बातचीत करने का जो तरीका है वो गुड होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपये नहीं, सॉरी, बल्कि 3 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर दी जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर अदर जो सैलरी के अलावा दिया जाएगा, ट्रैवलिंग, यदि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। जो भी आपका खर्चा है, होटल का खर्चा है, जाने का खर्चा है, रहने का खर्चा, वो दिया जाएगा। मोबाइल अलाउंस दिया जाएगा, जो भी आप बात करते हैं। उसके अलावा मेडिकल क्लेम यहाँ पे होगा, एक्सीडेंटल एंड टर्म ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। अभी बात करता हूँ कि यहाँ पे वैकेंसीज़ कितनी है और किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अप्लाई किस तरह से करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स बताई गई है, जिसमें सबसे पहले बिहार है। बिहार में
पटना के अंतर्गत इन्होंने 3 भागों में बांटा हुआ है, पटना 1 2 3 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं पटना में 8 वैकेंसीज, 6 वैकेंसीज, 2 वैकेंसीज पटना में है। बिहार के अंतर्गत भागलपुर में 3 वैकेंसीज, बिहार में मुजफ्फरपुर में 3 वैकेंसीज है। झारखंड में रांची में 1 वैकेंसीज है, झारखंड रांची में 2 वैकेंसीज है। उड़ीसा में है बालासुर में 1 वैकेंसीज है। भुवनेश्वर में 3 वैकेंसीज, भुवनेश्वर और 3 वैकेंसीज है। कटक में 2 वैकेंसीज है, राउरकेला में 2 वैकेंसीज है। अभी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो है डिब्रूगढ़ में 1 वैकेंसी आपको मिलेगी, गुवाहाटी में 2 वैकेंसीज है, जोरहाट में 1 वैकेंसीज है, नेरालगंज में 1 वैकेंसीज है, अगरतला में 1 वैकेंसी, ऐजल में 1 है, इम्फाल में 2 है, कोहिमा में 1 है, सिलचर में 1 है, आसनसोल में 1 है, साल्ट लेक में 8 वैकेंसीज है। और साउथ कोलकाता के अंतर्गत ये वैकेंसीज वेस्ट बंगाल की आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 8 वैकेंसीज है। साउथ कोलकाता में 1 वैकेंसीज है, बर्धमान में 1 वैकेंसीज है, हावड़ा में 1 है, कल्याणी में 1 वैकेंसीज है, नॉर्थ कोलकाता में 1 वैकेंसीज है, सिलीगुड़ी में आपको 2 वैकेंसीज मिलेगी। अब यहाँ पे दिल्ली की बात की गई है। पूरी दिल्ली में फरीदाबाद में 2 वैकेंसीज, गुड़गांव में 1 है, मुंडका में 1 है, साउथ दिल्ली में 8 वैकेंसीज, ग्रेटर नोएडा 2 वैकेंसीज, मेरठ में 2, नोएडा में 5 और नॉर्थ दिल्ली में 6 वैकेंसीज आपको मिलेगी। अभी आगे है यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में। देहरादून में 3 है, हल्द्वानी में 2, रुड़की में 3, गोरखपुर में 5 है, 6 वैकेंसी। ये यूपी का भी आ गया कुछ एरिया है। प्रयागराज में 6 वैकेंसीज है। उसके अलावा वाराणसी में ही है 3 वैकेंसीज और कानपुर में 3 है, लखनऊ में 1, लखनऊ में है 2 वैकेंसी, लखनऊ में 4 है, 2 वैकेंसीज और है। यूपी में आगरा में 2 वैकेंसीज है, अलीगढ़ में 1 है, बरेली में 3 वैकेंसीज है। अभी यहाँ पर जयपुर में यानी राजस्थान के अंदर अजमेर में वैकेंसीज है, जयपुर में 6 वैकेंसी, जयपुर में ही 5 वैकेंसीज अन्य है, कोटा में 1 वैकेंसीज है, बीकानेर में 2 वैकेंसीज है, जोधपुर में 1 वैकेंसीज है, उदयपुर में 1 वैकेंसी, हिसार में 1, हरियाणा के अंतर्गत करनाल में 1 वैकेंसीज है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में 2 वैकेंसीज है, लेह में 1 वैकेंसीज है। पंजाब का यहाँ पे डिटेल दिया गया है। चंडीगढ़ में 3 वैकेंसीज है, 3 और 2 5 वैकेंसी चंडीगढ़ में है, पटियाला में 3 वैकेंसीज है। आंध्र प्रदेश में काफ़ी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है, जिसमें कि गुंटूर में है 3, गुंटूर में और 1 वैकेंसीज है, गुंटूर में और वैकेंसीज, ओंगोल में 1 है, विजयवाड़ा में 2 वैकेंसीज, अनंतपुर में 1 वैकेंसीज है, चित्तौड़ में 1 वैकेंसीज है, कडप्पा में 1 है, भीमबाराम में 1 वैकेंसीज है, राजामुंड्री में 2 है, विजयग्राम में 1 वैकेंसीज है। कर्नाटक में बेंगलुरु के अंतर्गत अलग अलग टाइप की वैकेंसीज आपको मिलेगी, 5-6 वैकेंसीज यहाँ पे बेंगलुरु के अंतर्गत है। उसका बेलागारी में है जो कि बेलगाम है, 1 वैकेंसीज है, हुबली में 1 वैकेंसीज है। उसके लिए यहाँ पर हैदराबाद में 1 वैकेंसीज, 3 वैकेंसीज है, 1 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, ये सभी तमिलनाडु के अंतर्गत है। 1 वैकेंसी तेलंगाना में है, 3 वैकेंसीज आपको मिलेगी, निज़ामाबाद में, वारंगल में, कन्नौर में है 1 वैकेंसीज, केरला के अंतर्गत कोझिकोड में 5 है, त्रिशूल में 2 है, अलापुझा में 1 है, एर्नाकुलम में 3 है, कोयटा में 1 है, त्रिवेंद्रपुरम में 2 वैकेंसीज है। तमिलनाडु में यहाँ पे है 1 वैकेंसी, 2 वैकेंसीज, 1 वैकेंसी जो कि वेल्लोर में है, चेन्नई में है, बिलापुरम में है, मदुरई में है, तंजावुर में है, तिरुनेलवेली में है, त्रिची में है, विरुधुनगर में है। उसके अलावा यहाँ पे और वैकेंसी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कोयम्बटूर के अंतर्गत है 1 वैकेंसी, इरोड़ी में है, सलीम में है, अहमदाबाद में है, राजकोट गुजरात के अंतर्गत, बड़ौदा में 1 वैकेंसीज है, गोवा में भी यहाँ पे कुछ वैकेंसीज है, महाराष्ट्र के अंतर्गत दी गई है। गोवा में 5 वैकेंसी, मुंबई में 5 है, मुंबई में ही है 2 वैकेंसी, नई मुंबई में 1 वैकेंसी, थाने में 1 है, पुणे की यहाँ पर 1, 2, 3 वैकेंसीज है, सांगली के अंतर्गत वैकेंसीज है, सोलापुर में है, अमरावती में है, चंद्रपुर में है, जलगांव में है, लातूर में वैकेंसीज है। उसके अलावा नागपुर में है, नाडेल में है, अहमदनगर में है, अहमदाबाद में है, औरंगाबाद में है, नासिक में है, भिलाई नगर में आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वैकेंसीज है। मध्य प्रदेश में भोपाल में 3 वैकेंसीज है, ग्वालियर में 2 वैकेंसीज है, इंदौर में है यहाँ पर 4 वैकेंसीज,
जबलपुर में 2 वैकेंसीज़ है, सतना में है 1 वैकेंसीज़। टोटल यहाँ पर 268 वैकेंसीज़ है और ऑल इंडिया के अंतर्गत ये वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप इसके सामने देख भी रहे होंगे, अप्लाई डायरेक्टली टू ईमेल। जो यहाँ पे आपको ईमेल दिखाई दे रहा होगा, swati.chavarkar@coreintegra.com, ये वैकेंसीज है कोर इंटीग्रा की ओर से निकाली गई है। और इसी ईमेल आईडी पर आपको अपनी सीवी या फिर रिज्यूम आप भेज सकते हैं, साथ में अपना डिटेल्स भी भेज सकते हैं। आगे करस्पॉन्डेंस या फिर आपको पूछना है कि मेरा एप्लीकेशन का क्या हुआ, मैंने भेजा था, तो आप इसी ईमेल आईडी का प्रयोग करें। और ध्यान रहे कि यह जो ईमेल आईडी है उसमें आपको बार बार लॉगिन करके देखना होगा कि कोई मैसेज तो नहीं आया है, और वही ईमेल आईडी डालें जो कि सही है। अपना फ़ोन नंबर भी अपनी डिटेल्स के साथ आप दे सकते हैं, जो रिज्यूम आप दे रहे हैं या फिर आप सीवी दे रहे हैं या फिर अपना आप नॉर्मल डिटेल्स दे रहे हैं, तो उसमें भी आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह आप मेंशन ज़रूर करें। और इसी ईमेल आईडी के माध्यम से आपको अप्लाई करना है और इसी में आप इसको बार बार चेक करते रहें। तो ये थी वैकेंसीज़। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक चैनल मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा।